नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना की सहायता राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब है 25 लाख रुपए। आपको याद हो, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना जो है, ये योजना हो गया है, तो इसको माफ कीजिएगा, 20 लाख रुपए था पहले। ठीक है, अब इसे 25 लाख रुपए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना के तहत, है ना, विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत जो बहुत क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, गरीब माँ बापों के, उनको सुविधा दी जाती है और एक मुश्त सहायता राशि दी जाती है। एक बार का ही ये इलाज होता है। ठीक है, और उसके लिए कितनी सहायता राशि दी जाती थी पहले? 20 लाख, और उसको बढ़ाकर 25 लाख रुपए तक का कर दिया गया है। ये डायरेक्ट मुख्यमंत्री के रिकमेंडेशन पे ही जारी होने वाला पैसा है। इसको भी आपको याद रखना है। तो ये बहुत ज़रूरी योजना है स्वास्थ्य के क्षेत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है 25 से 27 सितंबर तक राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। आपको राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक से संबंधित बहुत से क्वेश्चन कराए गए हैं, जैसे कि इसका शुभंकर बछरू है, इसमें 16 खेल शामिल हैं। ठीक है, और प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण करके कुल 6 चरणों में हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे कई चीज़ें, आपको कई क्वेश्चन इसके कराए गए हैं। इसको आप कंठस्थ रखिएगा, याद करके रखिएगा। इससे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के नाम से आयोजित प्रतियोगिता है और इसमें स्थानीय खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला समृद्धि सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब है 21 सितंबर को। 21 सितंबर को महिला समृद्धि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, कल भी एक सम्मेलन आयोजित हुआ था, यानी 25 सितंबर को भी एक सम्मेलन आयोजित हुआ था जिसमें राजीव गांधी आए थे। सॉरी, राजीव गांधी बोल रहा हूँ, सॉरी, राहुल गांधी आए थे, है ना। तो राहुल गांधी आए थे और यहाँ पे किसानों के अकाउंट में जो तीसरी किस्त है धान खरीदी की, उसको तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया ही गया। साथ ही साथ में जो ग्रामीण आवास न्याय योजना का भी शुभारंभ किया गया। इस सम्मेलन का नाम भी रखा गया था आवास न्याय सम्मेलन। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। 25 सितंबर को कल ये आयोजित हुआ था और राहुल गांधी आए थे, ना कि राजीव गांधी। वो तो दिवंगत हो गए हैं और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो इस गलती को भी क्षमा कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ वननेस कहाँ स्थापित किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ वननेस कहाँ आयोजित किया गया, कहाँ स्थापित किया गया? तो ये ओमकारेश्वर में स्थापित किया गया। ओमकारेश्वर यानी एमपी में है। ठीक है, और यहाँ पे शंकराचार्य जो हैं उनके बाल रूप की प्रतिमा स्थापित की गई है, 108 फीट ऊंची। और ये जो है 12 वर्ष के जो बाल शंकराचार्य हैं, यानी बाल अवस्था में से जो बाल रूप शंकराचार्य है, उसको स्थापित किया गया है। ठीक है, ओमकारेश्वर आप जानते हैं, यहाँ पे भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थित है। उज्जैन में भी ज्योतिर्लिंग स्थित है। इस तरीके से एमपी में 2 ज्योतिर्लिंग महत्वपूर्ण हैं जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 21 सितंबर। ठीक है, तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है ना। तो किसी भी व्यक्ति के लिए, एक देश के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर है कोई चीज़ जिससे वो प्रगति कर सकता है, अपनी मेहनत लगातार कंटिन्यू कर सकता है, वो है शांति। व्यक्ति के लिए मानसिक शांति, है ना, ताकि उसका एटमॉस्फेयर अच्छा रहे। उसी तरह देश के लिए सीमा पर शांति बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि पाकिस्तान के साथ हम कोई लड़ाई ना छेड़ें, है ना, ताकि हमको हमारे जो विकास कार्य हैं, जनता के ग्रोथ पे फोकस करने में सहायता हो। ठीक है, इसीलिए हम चीन के साथ या किसी भी पड़ोसी देश के साथ किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। लेकिन ये लोग जानते हैं कि भारत जितना शांत रहेगा उतना तेज़ी से बढ़ेगा। यही कारण है कि ये आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपके जीवन में भी ऐसे पाकिस्तान और चीन होंगे, इनसे बच के रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया?
तो इसका सही जवाब है वाराणसी। वाराणसी आप जानते हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी की क्या है, होम कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, जहाँ से वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। तो वाराणसी में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया। आप जाके देखिए वाराणसी में जो काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बनाया गया है, क्या भव्य कॉरिडोर है। किस तरीके से जो गंगा नदी का तट है उसको वहाँ साफ किया गया है, और देखते ही बनता है नज़ारा। अगर आप पहले कभी गए होंगे 2000 के दशक में या 2010 के दशक में, और आज जब 2020 के दशक में आप वहाँ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहले से बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है। वाराणसी में साफ़ सफाई में, व्यवस्था में, शहर की सुंदरता में बहुत ज़्यादा अंतर आया है। और उसी कड़ी में एक और कह सकते हैं उपलब्धि वाराणसी के लिए जुड़ रही है, वो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जो कि अभी इसका शिलान्यास किया गया है। जब ये बनकर तैयार होगा तो ये सबसे आधुनिक स्टेडियम में से एक होगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिए। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क प्रश्न है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, सही जवाब देने वाले को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी दर्शकों को भी पता चल सके कि इसका सही जवाब क्या है। ठीक है, अब चलते हैं रिवीजन प्रश्न की ओर। पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था 128वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है महिला आरक्षण से। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अब देखेंगे रिवीजन प्रश्न। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे पीएम मोदी ने विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब है गज्जू निर्मलकर। तो याद रखिएगा इस नाम को, गज्जू निर्मलकर। इनको पीएम मोदी के द्वारा विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रधर समारोह कब से मनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है 1985 से चक्रधर सम्मान या समारोह जो है मनाया जा रहा है। चक्रधर समारोह मनाया जा रहा है। ठीक है, इस वर्ष कौन सा चक्रधर समारोह हुआ है? तो 38। ठीक है, 38वां चक्रधर समारोह हुआ है। तो इसको भी याद रखना है। ये कहाँ होता है चक्रधर सम्मान? तो ये रायगढ़ में होता है। ठीक है, रायगढ़ को याद रखना है आपको। रायगढ़ में ये आयोजित होता है, रायगढ़ जिले में। ठीक है, तो याद रखिएगा चक्रधर समारोह 1985 से शुरू हुआ है राजा चक्रधर के सम्मान में। ठीक है, राजा चक्रधर समारोह भी इसे बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 फोर्थ फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका सही जवाब है रायपुर में आयोजित की गई। अब ये कब से कब तक आयोजित की गई थी? तो ये आपका 18 से 19 सितंबर है ना को आयोजित की गई है ना। तो G20 फ्रेमवर्क की बैठक आयोजित की गई, फोर्थ फ्रेमवर्क की बैठक। ठीक है, तो इसको याद रखना है। इसमें फाइनेंस ट्रेड पर होने वाली बैठक में FWG चर्चाओं पर मंथन किया गया है। तो इसको भी याद रखना है आपको, है ना। और इसमें कह सकते हैं बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय G20 सदस्य तो शामिल थे ही, और 65 से अधिक अन्य संगठनों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल थे। तो बड़ी बैठक आयोजित हुई रायपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 में लोकसभा और राज्यसभा चुनाव में कितने प्रतिशत महिला आरक्षण दिया जाएगा? तो इसका सही जवाब है 13%, सॉरी 33%। ठीक है, तो 33% आरक्षण दिया जाएगा, है ना। अभी वर्तमान स्थिति ये है कि लोकसभा में 15% है और राज्यसभा में 13%, इसलिए मैंने 13% बोल दिया बाय मिस्टेक। ठीक है, तो 33% आरक्षण दिया जाएगा, और ये विधेयक अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो चुका है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही ये लागू हो जाएगा। तो आपको आने वाला जो छत्तीसगढ़ का चुनाव है वहाँ पे भी महिलाओं की संख्या बढ़ती दिखेगी, है ना। और कह सकते हैं कि अगर 90 सीट है ना, तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम हर सीट में 2 सीट तो महिलाओं को जाएगी, है ना। हर 9 सीट में 2 सीट, तो आप समझ लीजिए 9 दूनी 18 से कम विधायक नहीं होंगे, है ना। महिलाओं के 20 से भी ऊपर जा सकती हैं ये सीटें। ठीक है, तो इसको याद रखना है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसला मंदिर किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है कर्नाटक में स्थित है होयसला मंदिर।
कर्नाटक में स्थित है, जो होयसल जो राज्य था उसके द्वारा बनाया गया था। इसे अब यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है, इसलिए न्यूज़ में है। ठीक है, हिंदू मंदिर है, इसको याद रखना है ना। होयसल मंदिर जो है, होयसल जो राज्य था उसके द्वारा होयसला मंदिर बनाया गया था, तो ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने संसद भवन का नया नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है संविधान सदन या संविधान भवन। इसका नाम रखा गया है, संसद भवन का नाम। ठीक है, और आप ये भी याद रखिएगा कि नए संसद भवन में कार्य अब शुरू हो गया है। ठीक है, संविधान भवन या संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के सीनियर डिप्लोमेट को देश छोड़ने के लिए कहा है? तो इसका सही जवाब है कनाडा। ठीक है, कनाडा और भारत के बीच में टेंशन लगातार बढ़ रही है। कारण यह है कि भारत के ऊपर कनाडा के जो राष्ट्रपति हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने ये आरोप लगा दिया, कनाडा के प्रधानमंत्री आई थिंक जस्टिन ट्रूडो, तो उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो भारत है उसने वहाँ के एक नागरिक जो कि भारत की तरफ से आतंकवादी घोषित है उसको मार दिया है। ठीक है, यानी भारत की एजेंसियों ने मारा है। उनका कहना था रॉ ने मारा है, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने। ठीक है, उसके बाद से भारत और कनाडा के बीच में टेंशन लगातार बढ़ रही है। भारत ने उनके डिप्लोमेट्स को निकाल दिया है, वीज़ा को बैन कर दिया है कनाडा नागरिकों के लिए, कनाडा के नागरिकों के लिए, और अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें कनाडा में एंटी इंडियन सेंटिमेंट बढ़ रहे हैं, इस तरीके की बात भारत सरकार ने बोली है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि कनाडा और भारत के बीच में अभी रिश्ते सामान्य नहीं हैं। और कल ही मैंने एक न्यूज़ सुनी है कि कनाडा में अब दूसरे भी किसी खालिस्तानी की मृत्यु हो गई है। संभवतः खालिस्तानियों के बीच में गैंग वार चल रही है, क्योंकि ये क्रिमिनल वर्क ही करते हैं, है ना, इनका धंधा ही है गैंग बना के कार्य करने का खालिस्तानियों का। तो ये आपस में लड़ मर रहे हैं, लेकिन इसके बीच में कनाडा के प्रधानमंत्री द्वारा ये बोला जाना कि भारत ऐसा करा रहा है, ये एक कह सकते हैं मिथ्या आरोप है ना। और कोई भी सबूत कनाडा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं दी गई है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, वो बीच में फ्लू में निकल जाता है राष्ट्रपति, है ना, लेकिन वो प्रधानमंत्री के पद पे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? इसका सही जवाब है 52, है ना। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत की रैंक 52 है, इसको याद रखिएगा कि 52 रैंक भारत की है। और इसमें इंटरनेट की स्पीड और